Hey guys, we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we are going to deal with some current affairs MCQs. I hope you all are doing well, so without doing any further delay, let's start the video. So the first question of the quiz for you is, in which state Khelo India Youth Games will be held? And the options are Goa, Gujarat, Madhya Pradesh, or Haryana? Tell us the answer of the question in the comment section below. And your time starts now. So the correct answer is C, Madhya Pradesh. Students, Madhya Pradesh 5th Khelo India Youth Games 2022 को लॉन्च करेगा, जो कि जनवरी 31st 2023 से 11 फरवरी 2023 तक होने वाला है. So this is more or less sufficient for the answer. Now moving on to our next question, which is, which missiles extended range air launch has been tested by the Indian Air Force? And the options are Nag, BrahMos, Trishul, or Nirbhay. Tell us the answer of the question in the comment section below, and your time starts now. So students, the correct answer is B, BrahMos. तो जो हमारा इंडियन एयरफोर्स है, उन्होंने ब्रह्मोस की एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट को लॉन्च किया है, और ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है. एंड दिस ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल इज अगेंस्ट द Su-30 Mk1 फाइटर एयरक्राफ्ट, जो कि 29 दिसंबर 2022 पे फाइटर एयरक्राफ्ट आया था. एंड जो हमारे IAF है, उन्होंने कहा है कि हम अपने ब्रह्मोस मिसाइल को अपने टारगेट पे सक्सेसफुली हमने उसे लॉन्च कर दिया है बे ऑफ बंगाल के रीजन में, जिससे कि जो वहाँ की हम सिक्योरिटी पर्पस है उसे फुलफिल कर पाएँ. और हमने इसे फाइटर एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट में खड़ा किया है, जिससे कि हम उसे फाइट भी बहुत अच्छे से कर पाएँ और अपने रीजन को, जो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है, उसे प्रोटेक्ट कर पाएँ. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज, which company has got approval from the central government for nasal vaccines in India? And the options are Bharat Biotech, Pfizer, Li4, or Biochem. And your time starts now. So students, the correct answer is A, Bharat Biotech. स्टूडेंट्स, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने भारत बायोटेक को, जो उनकी नेसल वैक्सीन हैं, उसको कोविड के लिए अप्रूव किया है, उसकी बूस्टर डोज के लिए. एज वी ऑल नो कि जो कोविड के केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होते हुए दिख रहे हैं हमें, और चाइना में तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो चुका है, जो वहाँ पे ये वाली वेव आई है. एंड ये स्प्रेड होने में टाइम नहीं लगेगा, इसलिए हम पहले से ही प्रोएक्टिव एक्शंस ले रहे हैं. तो इसीलिए ही बूस्टर डोज के लिए हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने बोल दिया गया है. और अकॉर्डिंग टू हेल्थ मिनिस्ट्री, उन्होंने बोला है कि ये जो नेसल वैक्सीनेशन है, ये 18 ईयर्स से अबव के लिए सभी के लिए अप्रूवल है, कोई भी लगा सकता है. बट इनिशियल फेज़ में ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही बूस्टर डोजेज मिलेगा, अकॉर्डिंग टू द कंपनी. एंड लेटर ऑन जो कोविन प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे भी फिर बूस्टर डोज अवेलेबल हो जाएगी, जिससे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पीपल लोगों को हम बूस्टर डोज लगा सके एंड कोविड से वो लोग फाइट कर सके. एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, आई विल लाइक टू टेल यू कि सिर्फ और सिर्फ बूस्टर डोज से कुछ नहीं होने वाला. आपको फिर से जो प्रिकॉशंस आप लेते थे, वो सब कुछ आपको लेना स्टार्ट करना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे अब जो वेव आएगी वो बहुत ज़्यादा फिर डेंजरस प्रूव हो सकती है. तो प्रोएक्टिवली हमें भी मेजर्स लेने होंगे, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के मेजर लेने से कुछ नहीं होगा. एंड आई होप कि आप भी अब प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना स्टार्ट कर देंगे. नाउ कमिंग बैक टू आवर quiz, moving on to our next question, which is, in which state of India did the first IVF unit for animals start? And the options are Andhra Pradesh, Bihar, Uttar Pradesh, or Gujarat. Tell the answer of the question in the comment section below, and your time starts now. So the correct answer is D, Gujarat. So students, जो यूनियन मिनिस्टर है पुरुषोत्तम रूपाला, उन्होंने अमरेली में गुजरात के अंदर इस इनवर्टो फर्टिलाइजेशन एनिमल्स के लिए उसे अप्रूव किया है. और उन्होंने बोला है कि ये एक डेडिकेटिव एफर्ट होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साथ अमर डेयरी का. इनका कोलैबोरेटिव एफर्ट है, जिसमें जल्दी से जल्दी ही न्यू टेक्नोलॉजीज एंड टेक्निक्स ला के
एनिमल्स के लिए भी IVF कंडक्ट कराने की ट्राई करेंगे एंड बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट्स देने की वो इंडिया को ट्राई करेंगे. सो ये स्टूडेंट्स याद रखना कि गुजरात के अंदर अमरेली में इस चीज़ को करा गया है. नाउ मूविंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्विज, that is, which department under the Ministry of Finance notifies changes in rates on small saving schemes? And the options are Department of Expenditure, Department of Economic Affairs, or Department of Revenue. Tell the answer of the question in the comment section below. And your time starts now. So students, the correct answer is B, Department of Economic Affairs. तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने जो मॉडेस्ट सेविंग प्लान्स होते हैं उनके रेट्स के बारे में बात करी गई है, और उन्होंने बोला है कि जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स हैं उसके जो इंटरेस्ट रेट्स है उस पर थोड़े चेंजेस करेंगे, एंड जो PPF अकाउंट होता है उस पर तो 7.10% से इंटरेस्ट रेट से वो अर्न करेंगे, एंड जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट प्रोग्राम है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें वो 7.6% से अर्न करने वाले हैं. तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ही वो डिपार्टमेंट है जो इन रेट्स को डिसाइड करता है कि नेक्स्ट ईयर क्या क्या रेट होने वाला है किस किस मेजर स्कीम्स का. फिलहाल तो ये माइनर स्कीम्स का है, माइनर सेविंग स्कीम्स का, मेजर स्कीम्स का नहीं है. सो ये भी याद रखने वाली बात है स्टूडेंट्स कि माइनर सेविंग प्लान्स का है, जिसमें मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए, सुकन्या समृद्धि अकाउंट एंड PPF वाला. और ये सारे अकाउंट जो हैं, लाइक अगर आप अपने मेंस एग्जाम में कोट करते हैं तो आपको और स्टूडेंट से ज़्यादा हाइप मिल सकती है, उनसे ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं, एंड अगर आपको 2 मार्क्स भी उनसे पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा मिल रहा है तो आप एक हाइप कर जाते हैं एंड मेंस क्लियर करने का चांसेस आप ज़्यादा रखते हैं. सो दिस वॉज द क्विज विच वी विल कंडक्ट फॉर यू एवरी डे बेसिस, जिससे कि आपका जो प्रीलिम्स में टारगेट है करंट अफेयर्स का उसमें से कोई भी आपका क्वेश्चन ना छूटे. आई होप आप इस क्विज को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेंगे एंड नेक्स्ट टाइम से इसके लिए प्रिपेयर्ड होंगे. तो इसी के साथ हम अपने सेशन को यहीं एंड करते हैं. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड. डू योर बेस्ट स्टडी एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपडेट.